हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रेया सोनल और आपका स्वागत है एजुकेशन बाबा जी में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिस्पायरेशन का आगे वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक एटीपी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एटीपी जो है एनर्जी करेंसी होता है, जो कि हमारे सेल्यूलर प्रोसेस में बहुत काम आता है। जो भी हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है वो रिस्पायरेशन के द्वारा एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है, और ये इंडोथर्मिक प्रोसेस के मदद से हमारे सेल में कुछ इस टाइप का रिएक्शंस करता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलता है। ठीक, तो एटीपी जो है यही है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। ओके, तो ऑक्सीजन जहाँ पे नीड हो वहाँ उसको एरोबिक कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन का नीड ना हो उसको एनारोबिक कहते हैं। ठीक, एरोबिक रेस्पायरेशन करते समय हम लोग को इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन, एक सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, प्लांट के बारे में, कि प्लांट किस तरह से एक्सचेंज करता है गैस को। तो ये प्लांट जो है वो स्टोमाटा के मदद से जो एक्सचेंज करता है गैसेस को। ठीक, इसमें बहुत सारा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, और जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे जो एयर है एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज कैसे होता है? डिफ्यूजन के मदद से। यहाँ पे डिफ्यूजन होता है जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक, तो अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये क्या होता है कि सेल के अंदर जाते हैं या फिर सेल से बाहर निकलते हैं और एयर में चले जाते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो जिस तरह का इन्वायरमेंट कंडीशन हो कि डे है या नाइट है, तो उस तरह से डिपेंड करता है, और प्लांट को उस टाइम में क्या चाहिए होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा प्लांट को, इस पे भी डिपेंड करता है। मेजर एक्सचेंज जो होता है CO2 एलिमिनेशन होता है रात को। ठीक, CO2 निकलता है। अब डे का बात अगर करें, ड्यूरिंग द डे में कोई भी CO2 जो है वो एलिमिनेट नहीं होता है, जबकि CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आता है। CO2 प्लस वाटर मिलके फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक, ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नो CO2 रिलीज। तो यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन रिलीज जो होता है यहाँ का मेजर इवेंट होता है डे टाइम में। ठीक, रात के टाइम में जो होता है वो CO2 एलिमिनेशन होता है, और दिन के टाइम में ऑक्सीजन एलिमिनेशन होता है। अब एनिमल्स जो है, अगले पैरा में देखो, यहाँ पे बोला गया कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स वो डिफरेंट ऑर्गन से इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से। ठीक, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उनके इनसाइड में प्रोड्यूस होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो जमीन पे रहते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक, और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, पानी में, तो उसको जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो
ऑक्सीजन होता है उसका काम नहीं आता है, वो ऑक्सीजन लेता है जो वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक, वाटर के अंदर भी कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व्स रहते हैं जो जिसके कारण वो वहाँ से पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, तो अब आगे हम लोग एक्टिविटी 6.6 पढ़ने वाले हैं। तो एक्टिविटी 6.6 में बोला गया है कि एक फिश का एक्वेरियम लो और उसमें देखो कि जो फिश है वो कितने बार माउथ को ओपन या क्लोज करती है, और गिल जो उसका होता है, गिल को कितने बार वो कवर करती है, ओपन करती है। ठीक, तो इस तरह का इसका टाइमिंग देखो, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ और गिल का क्या इसका टाइमिंग सेम है ओपन या क्लोज होने का। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो सेम होता है। वो जब ब्रीथ करती है तो वो अपना गिल को ओपन और क्लोज करती है, गिल से वो ब्रीथ करती है, जिसके कारण उसका माउथ जो है वो भी ओपन एंड क्लोज होता है। गिल होता है वो उसके आइज के पीछे होता है। और उसके बाद बोला गया है कि इसका जो टाइमिंग है कि 1 मिनट में वो कितने बार अपने माउथ को ओपन और क्लोज करती है। तो इसका जो ब्रीथिंग रेट होता है फिश का वो 90 to 100 होता है पर मिनट। 1 मिनट में वो 90 से 100 तक 1 मिनट में वो सांस लेती है, ब्रीथिंग रेट ये होता है। और उसके बाद फिर बोला है कि हम लोग को कंपेयर करने अपने ब्रीथिंग रेट में तो और फिश के ब्रीथिंग रेट में। तो अगर कंपेरिजन करें तो हमारा ब्रीथिंग रेट कम है फिशिंग के रिस्पायरेशन से, उसके ब्रीथिंग रेट से, और फिश का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो वाटर में रहती है और वाटर में ऑक्सीजन O2 कम डिजॉल्व होता है, तो उसको जितना अमाउंट ऑफ O2 चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता। इसके कारण वो बार बार सांस छोड़ती है, सांस लेती है, तो उसका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है। ओके,